हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो इसको समझेंगे। इससे पहले हमने देखा है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने वाले टूल्स जो थे मीन, मॉड, मीडियन। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के जो टूल हैं उससे कई बार हमें क्लियर पिक्चर नजर नहीं आती है डेटा के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो डेटा कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स के किसी एक टेस्ट का एवरेज लिया गया। एक स्टूडेंट के उसमें 100 में से 100 मार्क्स भी थे और एक के 0 मार्क भी थे, और कुछ के फिर ऐसे 20, 30, 40, 80, 70, 50 ऐसे कुछ मार्क्स थे। लेकिन ज्यादातर के मार्क्स जो हैं वो 80 वाला एक ही स्टूडेंट था और बाकी सब जो हैं वो बिलो 60, 70 मान सकते हैं हम, ऐसा था। अब एवरेज लिया। अब वो जो एवरेज हम लेंगे तो उस एवरेज से हमें ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि कोई ऐसा भी था जिसके 100% मार्क्स थे, कोई ऐसा भी था जिसके 0 मार्क्स भी थे। अब जो यहाँ पर डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली ये भी इंफॉर्मेशन दे देता है, और वो भी उसमें भी एवरेजिंग की ही हम बात करेंगे कि सेंट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग सपोज ये सेंट्रल लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं, बिखरे हुए किस तरीके से हैं। तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि एवरेज से अगर कोई बहुत दूर है तो उसका मतलब वैल्यू हायर होगा, इधर बहुत कम है तो बहुत लोअर वैल्यू होगा। तो इस तरीके से डिस्पर्शन एक हमें क्लियर पिक्चर दे देता है एज कंपेयर टू जो टूल्स थे जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर रहे थे। तो डिस्पर्शन इस तरीके से हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टूल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्शन is the measure of variations in the values of the variable. It measures the degree of scatteredness है ये, scatteredness of the observations। ठीक है, कितने तरीके से वो स्कैटर हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रहे हैं। फॉलोइंग, अब यहां पर इसको मेजर करने के टूल कौन कौन से, जैसे वहां सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मीन, मॉड, मीडियन थे, यहां पर है फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें पहला है रेंज, सेकंड है मीन डिविएशन और थर्ड है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये तीन है, जिसमें जो वैसे तो क्वार्टाइल भी है डिविएशन, लेकिन क्वार्टाइल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारा फोकस इन तीन पर ही है, इसलिए हम बोलते हैं तीन ही है यहाँ पर। इससे भी मेजर कर सकते हैं, ये भी टूल तो है। अब रेंज फाइंड करना सबसे आसान है। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं मीन, उसको बोलते हैं रेंज। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें यहाँ पर वैल्यू लेना है। खैर मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोल रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। तो रेंज पर कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि डेटा हमें दे रखे हैं तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेंगे और उनका हमें केवल डिफरेंस लेना रहेगा। ठीक है, और फिर आता है मीन डिविएशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी इन चीजों का यूज होगा। सपोज एक वेरिएबल है कैपिटल X, उसकी n वैल्यूज हैं x1, x2, x3 up to xn. So x1, x2, x3 up to xn are n values of variable x. Then the mean deviation is equal to 1 by n summation xi minus x bar, mod of summation xi minus x bar। देखिए यहां पर डिविएशन हम इसको बोलते हैं, di means xi माइनस एक्स बार, डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज हम ले रहे हैं।
तो अगर हमने डिविएशन x बार से लिया है तो हम बोल रहे हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अगर मीडियन से लिया है तो ये हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। और अगर हमने इसको यहां से लिया हुआ है मॉड से तो ये हो जाएगा मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड। लेकिन डिविएशंस के एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज हम यहां पर ले रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझें, कैलकुलेट द मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द गिवन डेटा। ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो इसका मीन फाइंड कर लिया, तो क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल डेटा है तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर। इनका सम हम फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये हो गया, इन दोनों का सम किया तो 30 हो गया, 30 और इन दोनों का किया तो 20 और आ गया तो 50 ये हो गया 60 69, ठीक है 69 और यहां पर 69 7 और 69 और 11 70 80 तो 80 बाय 8 मतलब 10 आ गया। अरिथमेटिक मीन तो हमें यहाँ पर 10 मिल गया, ठीक है। चेक कर सकते हैं वापस से, ये 20 30 हो गया और 50 हो गया, 60 हो गया, 69 और 70 80 सही है, x बार आ गया। अब मीन डिविएशन फ्रॉम मीन वो हम फाइंड कर रहे हैं, समेशन xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला है। अब इसमें से xi पहला है 4 में से ये माइनस क्या आया? -6, उसका मॉड +6, फिर 7 माइनस किया तो -3, उसका मॉड +3, 8 माइनस किया -2 मॉड 2, 9 पर 1, 10 पर 0, ये हो गया। अब 12 पर 2, 13 पर 3 और 17 पर 4 होल अपॉन 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ रहा है? तो ये हो गया 10, ठीक है 21 बाय 8 मतलब ये आ गया 2 पॉइंट यहां पर 5 बच गया, 2.5 है ना, 2.6 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो डिविएशंस कैसे निकाल रहे हैं हम? इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है। मीन हमारा 10 था, 10 माइनस 6, ठीक है 10 माइनस 4 किया तो 6 आया, 3 आया, फिर यहाँ 2 आया, 1 आया, 0 2 3 4, ठीक है। एक बार और इसके आंसर को देखेंगे तो ये आ गया 10, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन ही तो है इसमें और कुछ सोचने वाले तो काम ही नहीं है। 10, ठीक है 13 15 16 18 और 3 21, तो बिल्कुल ठीक है। और इसको इससे डिवाइड कर दिया, 5 आया तो ये 2.6 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने फाइंड किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोल रहा है कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट हमें करना है। देखिए मीडियन के अबाउट अगर करना है तो फिर पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला नंबर हो गया 150, फिर सेकंड है ना ये 2110 ही है न्यूमेरिकली, इसको उसमें करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर 240, ठीक है 240 है, तो ये 3 हो गए हैं तो ताकि हमें ध्यान भी रहे। फिर 300, 310, 320 एंड 340
हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब 7 है तो जो फोर्थ टर्म होगा इसका वही इसका मीडियन होगा, ये 300, तो मीडियन इसका आ गया 300, मीडियन आ गया 300। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन वो आ जाएगा समेशन xi माइनस m डिवाइडेड बाय n तो 7 है यहाँ पर, 7 अपॉन, अब 300 में से इसको माइनस करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो आ जाएगा 150 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, फिर आ जाएगा 60, फिर तो 0 10 20 40। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 100, इन दोनों से मिलकर हो गया 200, 370, तो 370 हमें यहाँ पे मिल गया बाय 7। अब इसको डिवाइड कर दिया 35 2, तो यहाँ पर अच्छा 0 भी है यहाँ पर, तो 52, ठीक है, पॉइंट 52 पॉइंट मीडियन फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है, मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन हमें मिल गया यहाँ पर 60 है ना, 52.8, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर से है एक और क्वेश्चन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन ही पूछा है, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 20 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 है, डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया 10 30 हो गया, ये 30 40 50 50 60 70 80, मतलब 10 ही आया, ठीक है, ये 10 आ गया। एक बार चेक कर लें सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं हो गया ये, हाँ डिफरेंट है, उसका भी 10 आया था इसलिए चेक कर लिया, तो ये हमें क्या मिला 10। अब मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, तो समेशन मॉड xi माइनस x बार, देखिए अगर ये नहीं लेते तो मीन डिविएशन तो 0 ही आता, जो कि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, x बार डिवाइडेड बाय 8, बस इसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। अब इसको मीन डिविएशन लिया, डिफरेंस लेते जाते हैं अपन, कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस फिर से 2 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, फिर आएगा 0 प्लस 12, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको फाइंड कर लिया, अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीन डिविएशन क्या मिला है हमें, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन आया था हमारा, अच्छा अर्थमेटिक मीन 10 है, मैंने 8 में से माइनस किया है, 10 में से माइनस x बार 8, तो ये नंबर था, यहाँ लिख देते हैं x बार इज इक्वल टू 10, यही फॉर्मूले में यहीं पे लिख देते हैं xi माइनस 10 ताकि एरर ना हो। ओके 10 में से माइनस करते हैं तो आएगा 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10,
ये आ गया होल डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 10, 20, 30 बाय 8, तो ये इसको 30 बाय 8 मतलब हो गया 15 बाय 4, ठीक है। और अब इसको ये आ जाएगा 3.725, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मीन डिविएशन। अब इसके बाद में मीन डिविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, बस हमें फ्रीक्वेंसी से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जो n है ये समेशन fi होगा, n इक्वल टू समेशन fi। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/n समेशन fi इंटू मॉड xi माइनस x बार। इसी तरीके से मीडियन के लिए फॉर्मूला है, इसी तरीके से मॉड के लिए फॉर्मूला है, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर्मूले हम देख चुके हैं, मीन, मॉड, मीडियन, मीन डिविएशन, मीन डिविएशन फ्रॉम हमने देखा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड्यूलस। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने पहले मीन डिविएशन फाइंड किए थे उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस देखे थे। एक तो सिंगल डेटा दे रखे थे, अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया था और फिर मीन डिविएशन फाइंड किया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए भी देखा था। अब इस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखे हैं, तो 10 to 20 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं, ऐसे 20 to 33, 30 to 48, 40 to 50, 14, फिर 8, 3 and 2। तो अब इसको कैसे फाइंड किया जाए, तो सबसे पहले हम xi फाइंड करेंगे। ये यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब xi मतलब मिड वैल्यू, इन दोनों का मिड वैल्यू फाइंड कर लिया। 10 + 20/2, ऐसे 20 + 30/2, 30 + 40/2, तो ये हमें मिड पॉइंट से हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर ये तो हो गए xi, यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड कर लिया, ये है समेशन fi इक्वल टू दिस, और इसी को हम n भी बोल सकते हैं, कैपिटल N। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो fi xi फाइंड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30, 75 ऐसे ये मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अब यहाँ पर ये जो है xi माइनस x बार भी यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। ये मल्टीप्लाई हमने मीन फाइंड करने के लिए ये वाला कॉलम लिखा है यहाँ पर मीन, क्योंकि हमें मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर xi माइनस x बार, ये केवल अभी हमने इनका डिफरेंस लिया, दैट इज di इज इक्वल टू xi माइनस x बार, इसका मॉड, फिर इसका भी अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, तो xi माइनस x बार, ठीक। तो यहां से पहले तो x बार हम फाइंड कर लेते हैं, तो x बार यहां से हमें कितना मिल रहा है, इन ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पर इनको हम ऐड कर लेते हैं, और इसका जो सम आएगा दैट इज, यहाँ पर सम भी दे रखा है ठीक है, fi xi सम चेक कर लेते हैं, ये 30 हो गया, 75 हो गया, 40, ये 2 ये सही लिखा है, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल गया। इसका टोटल सम फाइंड करते हैं, तो टोटल सम कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया 105 प्लस 280, तो 385 और प्लस 600 दिस थिंग, तो 900, ये हो गया था हमारा, इसको ऐड किया पहले, तो ये 100 हो गया, 305, 385
प्लस 630 और 440, 195 और 115 इनको ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया 10, कैरी फॉरवर्ड 1, फिर हो गया यहाँ पर 9 + 1 10, 15, 19, 20, 22, 30, 3, 10, 13, 14, 15, 18, 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 40, 40 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हमें x बार मिल जाएगा। अब तो x बार इक्वल टू 45, ठीक है, ये 45 हमें मिल गया। x बार जो है, x बार इक्वल टू 45 है, तो अब 45 xi माइनस x बार निकाल रहे हैं, तो 45 माइनस 15 30, 45 माइनस 25 20, 45 माइनस 35 एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे 45 माइनस 45 0, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो इसका जो सम हमें मिला था, ये बेसिकली 0 इधर नीचे आ गया था, तो इस तरीके से दिख रहा है हमें ये जो है ये 18 ऐसा है, ये है, ठीक। तो यहाँ से x बार हमने फाइंड कर लिया। अब ये हमें इस तरीके से मिल गया। अब fi xi निकाला, तो ये आपस में fi xi माइनस x बार मीन्स यहाँ पर ये तो हमने फाइंड कर लिया और fi से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 60, इसको इससे किया अगेन 60, ये मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से ये भी हमें यहाँ पर ये मिल गया। इनका सम किया तो हमें मिला 400। अब इसको 400 को हम इससे डिवाइड कर देंगे 40 से, तो यहाँ पर हमें मीन डिविएशन मिल जाएगा। इसका जो मीन डिविएशन है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, ये आ गया समेशन, फॉर्मूला था हमारा 400/40, तो यहाँ से हमें ये 10 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे, फॉर्मूला यूज करना है। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, केवल डिफरेंस ये आएगा कि जो हम डिविएशन कैलकुलेट करेंगे वो मीन के थ्रू करेंगे, मीडियन के थ्रू करेंगे। अबाउट मीडियन हम फाइंड करेंगे, इससे जस्ट पहले हमने मीन के थ्रू उसको फाइंड किया था। जैसे मान लीजिए ये हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम कॉलम वाइज लिख लेंगे, तो कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करना, देखना और करना वो सब आसान हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्म में हमने लिखा। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये दे रखा है। इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज आ गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड करते हैं, इनमें ऐड करते जाएंगे। पहला तो 6 ही रहेगा, फिर 7 ऐड किया तो 13, ये 28, 44, 4 ऐड किया 50। तो यहाँ पर ये जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल सम जो है 50 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें मीडियन क्लास, पहले हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें मीडियन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये समेशन fi होता है। समेशन fi is 50 which is summation fi means n कितना है 50। अब इसका n/2 कैलकुलेट किया तो 25 आया। 25 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। इसके सामने ये जो इंटरवल है ये मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास ये पूरा, ठीक है, ये मीडियन क्लास है पूरा। अब इसका जो लोअर लिमिट है यहाँ पर हम देखें, क्योंकि पहले तो मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 20
h width ऑफ मीडियन क्लास 10, फ्रीक्वेंसी वो 15, फिर आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट, है ना, बिफोर दिस 13, उसको कैपिटल F बोल दिया 13। और अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h, ये फॉर्मूला होता है, इसमें सब्सटीट्यूट किया। L यहाँ पर है 20 प्लस n/2 25 माइनस कैपिटल F 13 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 15 इंटू क्लास इंटरवल, वो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 10। यहाँ से हमें इसका मीडियन मिल जाएगा, क्योंकि पहले मीडियन कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 320 प्लस ये इसका डिफरेंस आ रहा है 12/3 4 इंटू 2 8, ये 28। तो मीडियन हमें यहाँ m मिल गया 28, ठीक है। तो यहाँ पर xi माइनस मीडियन, दैट इज यहीं पर लिख सकते हैं अभी, यहाँ पर xi माइनस ये रेड कलर से लिखते हैं, xi माइनस ये xi है, xi माइनस m, ये किया। तो अब ये 28 आया, 28 माइनस 5 23, 28 माइनस 15 13, इस तरीके से ये हमें मिल गया। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 10, ठीक है, 13 इंटू 7, तो ये कॉलम हमें मिल गया। और इसका सम हमने फाइंड कर लिया, तो इसका सम आ गया 508। अब 508 सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज वो हमें मिल रहा है 50। तो यहां पर मीन डिविएशन यहीं पर देखते हैं। तो मीन डिविएशन हमें क्या मिल जाएगा, MD से अपन डिनोट कर देते हैं मीन डिविएशन 508 डिवाइडेड बाय 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जस्ट हमें डिवाइड करना और रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, जैसे 50 को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 फिर 0, ठीक है, पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ही होगा, ठीक है, ये आ गया 4। तो टेन पॉइंट समथिंग है ना, 10.8 समथिंग हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा उधर कर दें इसको, ये तो इतना तो हमने देख लिया, ठीक है। मीन डिविएशन, अब मीन डिविएशन हमें फाइंड करना है, तो जस्ट उसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन मीन डिविएशन,
MD मीन डिविएशन 508 डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारा 50, ठीक है। तो ये हो गया बाय 25 और ये आ जाएगा समेशन FI 50 था, आ जाएगा 10 पॉइंट, है ना, फिर ये हाँ 10.16, ये हमें फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा।